कभी गर्भवती महिला को हम लोग अस्पताल ले जाते हैं, क्योंकि ऐसा स्थिति है। अभी रास्ता देख लेंगे ना, आपको लगेगा गर्भवती महिला रहेगी तो बच्चा पेट में ही मर जाएगा। रेल पटरी के सामने तो हम इनका बराबर गारू भी कटावा, छगरी भी कटावा, इस साइड उस साइड आदमियों कटाइला। तो आप लोग का ये आयुष्मान कार्ड वगैरह है कि नहीं? नहीं है। ट्रेन अगर ठहराव होने से बच्चे यहाँ पर से रांची शहर जाके पढ़ाई अपना सुविधा से अनुसार कर पाते, लेकिन यहाँ ठहराव नहीं होने के चलते लोगों को दिक्कत होता है। और ब्रिज चूंकि रेल लाइन पार होता है, रेल लाइन के उस पार भी गांव है, इस पार भी गांव है, और इन लोगों के लंबे समय से मांग है कि ये अंडर ब्रिज कम से कम बने। बोरिंग नहीं हुआ है, चापाकल उसमें लगाया है तो कितना देश के संविधान ने हर जाति समुदाय के लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया है। देश के साथ साथ राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना है कि देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय से हो, वो गरिमा के साथ अपना जीवन जी सके। लेकिन वर्तमान में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार अपने इस कर्तव्य के निर्वहन में विफल होते दिख रही है। टंकी बैठाने के लिए अलग से बोरिंग नहीं हुआ है। अच्छा, पहले से जो चापाकल था उसी में मशीन बैठाया है। उसी में मशीन बैठा दिया है। पहले का चापाकल था उसमें बोरिंग या मशीन बैठा के टंकी बनाया है। राजधानी रांची मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर सिल्ली विधानसभा अंतर्गत स्थित है हापतबेड़ा गांव, जिसे यहां के स्थानीय निवासी अब आफतबेड़ा कहने लगे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि गुड़ीडीह पंचायत के हापतबेड़ा गांव में 150 से भी अधिक घर है, जिसमें लगभग 1000 लोग निवास करते हैं। यहाँ मुख्य तौर पर उरांव, मुंडा और बेदिया जनजाति के लोग रहते हैं। हापतबेड़ा के ठीक बगल में स्थित है हेसलाबेड़ा गांव। इन दोनों गांव के लोगों ने 2024 में संपन्न हुए चुनाव के दौरान सरकार से मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर वोट बहिष्कार का ऐलान किया था, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन तेज हुई और गांव वालों को लिखित आश्वासन दिया कि आप लोग मतदान का बहिष्कार ना करें। चुनाव के बाद आप लोगों की मांगों पर यथासंभव गौर किया जाएगा। लेकिन चुनाव के 2 साल बाद भी यहाँ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थानेदार ने जो आश्वासन दिया था वो अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा है। ये कहा जा सकता है कि मतलब निकल गया, अब हम तुम्हें पहचानते नहीं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ के लोग सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और रोजगार से पूरी तरह वंचित हैं। हेसलाबेड़ा गांव के वार्ड सदस्य महेंद्र महतो बताते हैं कि गांव के उत्तर और दक्षिण दिशा में रेलवे लाइन है। जोन्हा से हापतबेड़ा गांव पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर में रेलवे द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने के कारण सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। गांव वालों ने कई बार स्थानीय प्रशासन और विधायक को मांग पत्र सौंपा, लेकिन कई वर्षों बाद भी एनओसी नहीं मिला है। बरसात के दिनों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी गर्भवती महिला को इस कच्ची सड़क से वाहन में बैठाकर अस्पताल ले जाया जाए तो गर्भवती महिला वाहन में ही बच्चे को जन्म दे देगी। 2024 में जब इस सड़क को मांग कर लेकर हम लोग वोट बहिष्कार किए, पूरा गांव वाला समर्थन में हेसलाबेड़ा हापतबेड़ा दोनों गांव का समर्थन में बहिष्कार किया गया था। तो वीडियो सीओ आया, अपना समझौता करा के बोला कि हम लोग जितना समस्या है, जलमूत जो समस्या है उन लोग को हम लोग निदान करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका वोट खत्म हो गया, अधिकारी गाँव से मुँह मोड़ लिए। कभी गर्भवती महिला को हम लोग अस्पताल ले जाते हैं, क्योंकि ऐसा स्थिति है। अभी रास्ता देख लेंगे ना, आपको लगेगा गर्भवती महिला रहेगी तो बच्चा पेट में ही मर जाएगा। यहाँ के ग्रामीणों को सालों भर पीने के पानी की समस्या से 2-4 होना पड़ता है। गांव में एक कुआं है जो लगभग 1000 स्थानीय लोगों की प्यास बुझाती है। सरकार ने गांव में कुछ वर्षों पूर्व हर घर जल योजना के तहत 3 जल मीनार का निर्माण करवाया था, जो 1 साल बाद ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। वर्तमान में स्थानीय लोग दोनों रेलवे लाइन, अप और डाउन लाइन के बीच में स्थित एक दाड़ी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इसी दाड़ी से पालतू पशु भी पानी पीते हैं।
जिससे महामारी फैलने का खतरा यहाँ के ग्रामीणों पर मंडरा रहा है। पीने की पानी के लिए इन्हें 3 किलोमीटर दूर स्थित जंगल पहाड़ों का रास्ता तय कर पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण ये भी बताते हैं कि पूर्व में हेसलाबेड़ा स्टेशन पर कुछ ट्रेनों का ठहराव होता था, जिससे मजदूरी करने वाले ग्रामीण और शिक्षा के लिए रांची जाने वाले छात्रों को काफी सुविधा होती थी। लेकिन वर्तमान में इस स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया, जिसके कारण मजदूरी कर अपना भरण पोषण करने वाले ग्रामीणों और छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। जो भारत के मूल निवासी आदिवासी यहाँ निवास करते हैं, और सरकार तमाम जो सरकारें रह चुकी है जो झारखंड में, और जो सरकार अभी वर्तमान में है, आदिवासी के नाम पे जो इतने दिन से राज कर रही है 6 साल 7 साल से, और आदिवासी का विकास जो कहते हैं लोग कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर जनजातियों का विकास करना है तो शिक्षा से कहीं ना कहीं साक्षरता दर को बढ़ाना होगा, शिक्षा को बढ़ाना होगा। तो ये जो रेलवे लाइन जो बिछी है दोनों तरफ, अप और डाउन, ये दोनों तरफ जो रेलवे लाइन है, यहाँ से जो विभिन्न आपका जोना स्टेशन हो गया, जो आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे हेसलाबेड़ा स्टेशन हो गया, ये विगत पहले कुछ गाड़ियाँ रुका करती थी जिससे बच्चे पढ़ने जाया करते थे रांची, ठीक है ना। अभी रेलवे अगर गाड़ी यहाँ नहीं रोक रही है, जिस रेलवे की गाड़ी अगर नहीं रोकती है, तो मान के चलिए जब आदिवासी जनजाति बच्चे पढ़ेगा नहीं तो विकास करेगा कैसे। खफा होकर ग्रामीणों ने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर को गांव में आमंत्रित किया। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए आरती कुजूर स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ 15 जून को गांव में पहुंची और ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्या गंभीर है। ग्रामीण अब इस गांव को हापत बेड़ा नहीं बल्कि आफत बेड़ा नाम से पुकारने लगे हैं, और इस आफत का कारण स्थानीय प्रशासन और वर्तमान जनप्रतिनिधि है, जो इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मामले को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। जल्द ही स्थानीय प्रशासन को मांग पत्र सौंपा जाएगा। अगर यहाँ की समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो स्थानीय लोगों के साथ पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी। आफत बेड़ा ही कहेंगे, जो कि नाम है आफत बेड़ा, लेकिन यहाँ का जो समस्या जो देखेंगे तो सचमुच में आपको मतलब सोचना पड़ेगा कि आज के इस युग में भी ऐसे गांव हैं। ये आफत बेड़ा में ये मूल कह दे पूरा जनजाति है, आदिवासी गांव है। इस उरांव, मुंडा और बेदिया बहुल है और सारे जनजाति लोग हैं। और जिस जनजाति गाँव में सबसे पहले तो इन लोगों का पीने का समस्या बहुत है। गांव में एक कुआं है, गर्मी के मतलब ऐसे दिन चल गया, लेकिन जैसे गर्मी आता है इस गांव का कुआं सूख जाता है। जब जहां कुआं सूखता है ये लोग जो पारंपरिक जो डाड़ी है उस डाड़ी की तरफ रुख करते हैं, लेकिन उस डाड़ी में भी जो पानी है वो पर्याप्त नहीं होता है। उस डाड़ी का पानी लेने के लिए चूँकि रेल लाइन यहीं से बगल से क्रॉस करता है, वो रेल लाइन क्रॉस करते हैं, मवेशी का जान तो जाता ही है, आदमियों का मानव का भी जान जाता है। और इसके चलते इन लोगों को बड़ा दिक्कत होता है। और इस समस्या का निदान के लिए इन्होंने कई बार कहा भी, सड़क का जो समस्या जो आ रहे हैं वो सड़क का भी समस्या है, गांव में पेयजल का जो समस्या है, साथ ही साथ इनका जो एक मांग भी है, चूँकि इधर जाएंगे गंगा घाट, गौतम धारा, ये दोनों का जो मतलब जो डिस्टेंस है वो और जोना का, उसके बीच यहाँ हेसलाबेड़ा स्टेशन रहा था। पहले गाड़ी का यहाँ पर कुछ गाड़ियों का यहाँ ठहराव होता था, लेकिन ये इधर विगत कुछ दिनों से गाड़ी का ठहराव बंद होने के चलते, जैसे अगर रांची भी अगर इनको जाना पड़ेगा, विशेषकर बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई के लिए ट्रेन अगर ठहराव होने से बच्चे यहाँ पर से रांची शहर जाके पढ़ाई अपना सुविधा से अनुसार कर पाते, लेकिन यहाँ ठहराव नहीं होने के चलते लोगों को दिक्कत होता है। और ब्रिज चूँकि रेल लाइन पार होता है, रेल लाइन के उस पार भी गाँव है, इस पार भी गाँव है, और इन लोगों का लंबे समय से मांग है कि ये अंडर ब्रिज कम से कम बने, ताकि यहाँ के लोगों को आने जाने से लेकर अस्पताल से लेकर विद्यालय से लेकर तमाम जो रोजी रोजगार का जो दिक्कत है वो दिक्कत का समस्या का समाधान हो जाता। क्योंकि 2024 में इन लोगों ने इसी विकास की बात को लेकर वोट का बहिष्कार किया था, और उस समय तत्कालीन सीओ बीडीओ थाने वाले आके लोगों को कहा था कि आप लोग वोट दीजिए, हम लोग तमाम चीज़ों को हम लोग कर देंगे। लेकिन चूँकि वोट गया, बात गई, सब बीत गया, साल 1.5 साल से ऊपर है, वो तमाम अधिकारी फिर झांकने नहीं आए हैं। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम ने इन गांव के लोगों के साथ धोखा किया है। और सचमुच में ये हापत बेड़ा कहने के लिए बहुत सुंदर है, प्राकृतिक मनोरम है, लेकिन हापत बेड़ा ये तमाम असुविधा के कारण ये आफत बेड़ा में बदल गया है।